वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। मैं मनीष सर। आज हम आप लोग को एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10th ये हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कार्बन इट्स कंपाउंड का क्या इंट्रोडक्शन है, कार्बन होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कार्बन जो है आखिर हमको जो इससे पहले जो केमिस्ट्री में पढ़े हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री हुआ जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स से सब आ गया। उसके बाद अभी जो कार्बन जो टॉपिक है ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है जो कि एक अलग तरह का चैप्टर है। इसमें केवल हमको कार्बन से रिलेटेड स्टडी करना है। तो कार्बन के पास एक यूनिक बात होती है, जिस यूनिक बात की वजह से इसको हम एक अलग चैप्टर में रख के इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। अब जैसे कि कार्बन जो है, सबसे बड़ी बात इसको हम इतना स्टडी क्यों कर रहे हैं कार्बन के बारे में, तो ये एक बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनता है। यानी कि हम देखा जाए तो हम अपने आसपास जितने कुछ देखते हैं सब में कार्बन मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे हाथ में मार्कर है, इसमें भी कार्बन मौजूद है। आसपास जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो हर एक चीज़ जो है कार्बन का बना है। यानी कि हमारा बॉडी जो है, हमारे अंदर बॉडी में भी कार्बन का चीज़ मौजूद है। जो भी कुछ आसपास हमें दिखाई दे रहा है मेटल्स के अलावा वो सब कार्बन है। प्लांट हो, एनिमल हो, सब के अंदर कार्बन की मौजूदगी है। तो कार्बन जो है एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मतलब हर जगह पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में देख ले तो वहाँ भी अगर इसकी मात्रा बहुत कम है, 0.03% है, लेकिन कार्बन का यूज बहुत ज़्यादा है। हर जगह कार्बन का ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन जो है एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से इसका हम लोग अलग तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि वाई कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है। तो इसका दो रीजन है, एक कैटेनेशन, एक टेट्रावैलेंसी है। समझते हैं इसको क्या होता है। सबसे पहले जैसे मान लेते एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक हाइड्रोजन हो गया और इसको हम रिएक्ट कर दिए, दो एलिमेंट दिए हाइड्रोजन को, एक फ्लोरीन दिए और दूसरा क्लोरीन दिए, तो ये दो ही कंपाउंड बना पाएगा। हाइड्रोजन फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बना पाएगा और दूसरा हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ बना पाएगा HCl और HF, दो ही कंपाउंड। लेकिन यही दो फ्लोरीन और क्लोरीन अगर हम कार्बन को देते हैं, कार्बन को अगर हम दे दिए फ्लोरीन और क्लोरीन, अब जो ये रिएक्शन बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा। एक कार्बन, इसके पास टोटल 4 बॉन्ड होता है कार्बन के पास। तो एक कार्बन जो है अपने साथ बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा। एक जैसे कि हर जगह अपना फ्लोरीन बैठा देगा 3 और एक पे Cl बना दिया, एक कंपाउंड बनाया। फिर कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड होता है इसके पास, ये 2 पे फ्लोरीन लगा लेगा, बाकी 2 पे क्लोरीन लगा लेगा, 2 कंपाउंड बन गया। फिर कार्बन चाहेगा तो 4 बॉन्ड के साथ 3, एक पे फ्लोरीन और बाकी 3 पे क्लोरीन लगा लेगा। तो इस तरीके से और भी मतलब इसमें बॉन्ड बनेगा, अभी क्लोरीन के साथ भी बनेगा। तो ये 2 ही बनाया, लेकिन ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है, और भी बनाएगा फिर इस तरह से। तो कार्बन को अगर कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है तो एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, ज़्यादा मात्रा में कंपाउंड बनाता है कार्बन। इसकी वजह से ये कंपाउंड बनाता है, एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। 2 रीजन है, कैटेनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन क्या होता है, तो एक सेल्फ लिंकिंग कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है जो कार्बन खुद कार्बन के साथ रिएक्ट करके एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे एक कार्बन हो गया, खुद कार्बन के साथ रिएक्ट करके लार्ज नंबर ऑफ चेन बना सकता है, बहुत लंबा लंबा कंपाउंड ये कार्बन बना सकता है, एक लंबे लंबे चेन बना सकता है कार्बन। तो एक कार्बन खुद से, यानी कि सेल्फ लिंकिंग कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। कार्बन खुद से कार्बन के साथ जुड़ करके लार्ज नंबर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रॉपर्टीज को कैटेनेशन कहा जाता है। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, तो टेट्रावैलेंसी दैट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 4। कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, इसको हम लोग टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। जैसे किसी का वैलेंसी 1 होता है तो उसको मोनोवैलेंट बोला जाता है, वैलेंसी 2 होगा तो डाईवैलेंट, वैलेंसी 3 होता है तो ट्राईवैलेंट, और कार्बन का वैलेंसी जो होता है 4 होता है, टेट्रावैलेंसी। 4 वैलेंसी होने की वजह से जो कार्बन जो है ये अपने पास 4 बॉन्ड लगाता है। हमेशा कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होता है। अब हर एक बॉन्ड पे एलिमेंट इसका आता है। अब चारों बॉन्ड पे कार्बन भी आ सकता है, फिर कार्बन कार्बन बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बन सकता है। तो कार्बन जो है एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। इसका मेनली 2 रीजन है, एक कैटेनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन जो होता है सेल्फ लिंकिंग कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन टू कार्बन होता है, और टेट्रावैलेंसी दैट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 4, दैट मीन्स ये 4 बॉन्ड बनाता है।
अब देखते हैं कार्बन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो पहला इसका सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, इसका मास 12 हो जाएगा और इसका वैलेंसी जो होता है 4 होता है और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 होता है। मतलब इसके आउटर मोस्ट में कार्बन का, जैसे कि कार्बन को अगर हम K एलिमेंट पे तोड़ेंगे तो K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 होती है, तो इसमें 2 रख देंगे और इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 आ गया तो अगले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस तरह के इसके बाहर वाला जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया, दैट मीन्स इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने के और वैलेंसी 4 होने की वजह से ये टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसका 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे इसका ऑलोट्रॉप क्या होता है कार्बन का। ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ऑलोट्रॉप्स क्या होता है? ऑलोट्रॉप्स करने का मतलब है कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ ए कार्बन इज नोन एज इट्स ऑलोट्रॉप्स। मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब कि कोई एक ही इंसान होगा बट उसका रूप अलग अलग होगा, रूपरेखा क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लेते हम ही हो गए कि हम अभी क्या एज ए टीचर है, फिर घर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एज ए सन हो जाएंगे, ठीक है, एज ए हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है, एज ए ब्रदर हो जाएंगे। मतलब आदमी एक ही है बट उसका रूप हर जगह क्या है, चेंज होते जा रहा है, अलग अलग होते जा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑलोट्रॉप्स बोलेंगे। मतलब कि वो एक ही चीज से बना है, सब कुछ कार्बन से ही बना है बट उसका क्या है कि रूपरेखा चेंज हो गया है, अलग अलग है। अब जैसे हम कहेंगे डायमंड जो है क्या चीज से बना है, कार्बन से बना है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन से बना है। दोनों एक ही चीज का बना, हमें पता है ये भी कार्बन का बना है, ये भी कार्बन का पता है, दोनों सेम चीज से बना है बट उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है दोनों का। ठीक है, तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑलोट्रॉप। कोई भी एलिमेंट का जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल रूपरेखा वो डिफरेंट होगा वो क्या कहलाता है, उसका ऑलोट्रॉप कहलाता है। तो ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ ए कार्बन इज नोन एज ऑलोट्रॉप्स। ठीक है, तो बात समझ में आ गया ऑलोट्रॉप क्या होता है। अब कार्बन का मेनली 2 ऑलोट्रॉप्स होता है, एक फर्स्ट डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। और तीसरा रिसेंटली डिस्कवर हुआ बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर लेता है। तो डायमंड जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि डायमंड जो होता है ये एक कार्बन जो है, हमें पता है कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होता है और हर एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन के साथ, इसके पास जितने बॉन्ड होते हैं ना, चारों बॉन्ड के पास क्या होता है, सब एक कार्बन से अटैच किया रहता है। ठीक है, इस तरीके से अब फिर ये कार्बन हर एक कार्बन फिर अदर 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। एक कार्बन तो पहले से अटैच है इसमें, बस 3 कार्बन इसमें और लग जाएगा। तो हर एक कार्बन के साथ अटैच होता है। इस तरह से डायमंड का स्ट्रक्चर काफी हार्ड हो जाता है। इसी की वजह से डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस बन जाता है। वही ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच होता है और ये ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल शेप बनाता है। इसके बीच में थोड़ा गैपिंग होता है जो एक फोर्स से जुड़ा होता है, उस फोर्स का नाम है वंडर वाल फोर्स, उस फोर्स से जुड़ा होता है। ये ग्रेफाइट थोड़ा सॉफ्ट होता है डायमंड के कंपेयर में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये कार्बन जो डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है जिसकी वजह से डायमंड इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता है। और ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, एक बॉन्ड खाली रहता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर लेता है ग्रेफाइट। फ्री आयंस इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री बॉन्ड जो होता है वो एक मौजूद होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस एक फुटबॉल शेप लेता है जो कि C60 कार्बन का चेन बनता है, एक फुटबॉल शेप बनता है, पेंटागोन और हेक्सागोन बनता है। तो इस तीनों के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी डायमंड से शुरू करेंगे फिर से कि डायमंड क्या होता है, कैसा होता है स्ट्रक्चर, क्या इसका यूज होता है, क्या उपयोग होता है, फिर ग्रेफाइट, फिर बकमिंस्टर फ्लोरेंस, तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अब हम लोग इस तीनों के बारे में डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।